सम्मानित साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये नवाब और नकाबिल कुलपति हमेशा गलत निर्णय लेता है। क्या कारण है कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विभाजनकारी नीतियों की नजर इस विश्वविद्यालय पर रहती है। कभी इस विश्वविद्यालय को हिंदू शब्द हटाने की बात चलती है, कभी इस विश्वविद्यालय में दीवार खड़ी करने की बात चलती है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर विभाजनकारी नीति इस विश्वविद्यालय में बनती है, उनके भवन को जल दिया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता से इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आंधिया नहीं जिसमें भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोने के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। साथियों, रक्त से हमको आज निमंत्रण देता, कहीं हाथ से निकल न जाए। बना की बगिया हमारी, उठा चुनौती को स्वीकारो वीरों।
यहाँ पे जो बीएचयू और आईआईटी के बीच में, जो बीएचयू के परिसर के अंदर है आईआईटी, उसके बीच में एक दीवार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे कुलपति और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर पीके जैन दोनों की मिली भगत है, और जिसके कारण महामना की बगिया में बंटवारा किया जा रहा है, और हम छात्र इसके विरोध में खड़े हुए हैं। आज किन तरीके की मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि पहले महिला सुरक्षा को सबसे आगे रखा जाए, और जो ये महामना की बगिया को बांटने का काम किया जा रहा है इसको एकदम बंद किया जाए। कम से कम 2000 की ये सोच गड़बड़ है भारत के। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक राष्ट्र है, पूरा भारत है, और जिस तरह से भारत का बंटवारा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा इस देश की 140 करोड़ जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। बात सुरक्षा करिए ना, दीवार सुरक्षा करेगा, दीवार से सुरक्षा करेगा कि अपने योजनाओं से सुरक्षा करेगा। यहाँ की बेटियां सुरक्षित रहें, यहाँ की बेटियों का गौरव स्थापित रहे, यहाँ की बेटियां उड़ते परिंदे की तरह घूमे, ही तो हमारी भी अपेक्षा। हमारे घर की बेटी है ना, इनके बहाने हैं ना सब। अब उनको सुरक्षित करने के लिए आप अपनी नाकामी छिपा रहे हैं और दीवार बांट रहे हैं। विश्वविद्यालय की चारदीवारी के अंदर चारदीवारी कैसे बन सकता है, ये सवाल मेरा है। अच्छा, क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब आईआईटी रहे, विश्वविद्यालय के अंदर रहे, इस आईआईटी का मालिक बनारस का कुलपति रहे, डायरेक्टर जो चाहे सो है, लेकिन विश्वविद्यालय के आईआईटी का प्रशासनिक व्यवस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय चलाए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम तृप्ति है, मैं सोशल साइंस के 3rd ईयर से हूँ। यहाँ पे आज धरने पर बैठे हो आप? हमारे बीएचयू में बंटवारा किया जा रहा है, आईआईटी को अलग दर्जा दिया जा रहा है और बीच में दीवार खड़ी की जा रही है। इसको हमारे बीएचयू के एकता का खंडन देखते हैं। बीएचयू एक खुद में एंटिटी है जिसको बांटा जा रहा है और इसको कमजोर किया जा रहा है, और इसमें विभाजन डाला जा रहा है, फूट डाली जा रही है। मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है, मैं आर्ट्स फैकल्टी का एमलिव का स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए धरनारत रहते हैं क्योंकि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आईआईटी बीएचयू वाले हैं, जो अभी घटना घटित हुई है उसके तहत वो उसकी साजिश के तहत बीएचयू का बंटवारा करना चाहते हैं। वो आईआईटी के लिए एक बाउंड्री लेना चाहते हैं, चूँकि इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरनारत है। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं न कहीं देखा जाए जो छेड़खानी हुआ है, छेड़खानी मेन वजह या फिर बीएचयू को जो बंटवारा किया जा रहा है वो वजह? मेन वजह बंटवारा करना चाहते हैं ये लोग। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक पहचान एक कानून की बात कर रहे हैं, उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ के काशी के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री इस साजिश के तहत बंटवारा करना चाहते हैं बीएचयू में। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा एक राष्ट्र है, यहाँ पर पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं, और महामना का जो सपना है वो सपना को ये लोग बांटना चाहते हैं। बंटवारा करके ये लोग पूरे बीएचयू को बांटना चाहते हैं, जो कि हम सब लोगों की संपत्ति से बना हुआ है। जो है वो एक प्रकार का रेड क्लिप है जो हमारे महामना के सीनों के बीच से छाती को चीरना चाहता है, और इसमें एक दीवार खड़ी कराना चाहता है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। अगर वो बनेगा तो इसे हमारे छात्र, हम बीएचयू के सभी साथी एक बार नहीं बार बार तोड़ने का काम करेंगे। अगर महामना का बंटवारा होता है किसी प्रकार का अगर बंटवारा होता है तो हम उसे एक बार नहीं बार बार तोड़ेंगे। एक बार कोई दीवार खड़ा करेगा, 100 बार खड़ा करेगा, हम उसे तोड़ेंगे। सुधीर जैन को मैं खड़ी चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधीर जैन, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आप यहां से तुरंत कैंपस छोड़कर निकल जाएं और इस्तीफा देने का कार्य करें, नहीं तो हमें इनकलाब करना होगा, क्रांति लानी होगी, जो हम करेंगे और करते रहे हैं। हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो बाउंड्री वॉल की बात है, क्योंकि ये महाविद्यालय दान में लिया गया विश्वविद्यालय है, इसमें महामना जी ने अपने खून पसीने कमाई से इसके बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर आईआईटी को इतना ही अपना कैंपस दीवार करने का मन है तो ये भाड़े की जमीन छोड़कर कहीं और अपना विश्वविद्यालय बनाए, आईआईटी सेंटर कहीं और बनाए। ये भाड़े की जमीन को छोड़े, जो रेंट हमको देते हैं नहीं लेंगे विश्वविद्यालय के छात्र। ये विश्वविद्यालय निर्णय नहीं ले सकता, यहाँ के छात्र और यहाँ की आम जनता इसका निर्णय लेगी कि इस विद्यालय में आईआईटी सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें दीवार होगी कि नहीं होगी, जब आम छात्र लेंगे। या नहीं कि यहाँ का कोई वीसी और डीएम या कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये आम छात्र का मुद्दा है। जी,
बाद कहीं न कहीं महिलाएं और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं वो अपने आप को ऐसे महसूस बिल्कुल 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 ये है, कहीं न कहीं BHU पे तमाचा है। बिल्कुल है। और मैं इससे कहना चाहता हूँ ये एक कैंपस है, इसका ये क्या आर्ट्स में पढ़ने वाली छात्रा या लड़की जो है वो लड़की नहीं है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ BHU की छात्राओं की जिम्मेदारी है। ये कैसा निर्णय है? ये तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। पूरे विश्वविद्यालय में छात्रा पढ़ती हैं, क्या उस विश्वविद्यालय में या उस IIT में पढ़ने वाली छात्रा अलग है और यहाँ आर्ट्स या साइंस या LLB की छात्रा अलग है? नहीं, ये सर हमारे साथ और हमारे छात्राओं के साथ अन्याय है। इसे हम लोग नहीं सहेंगे, हम लोग इंकलाब करेंगे, क्रांति लाएंगे। योगी जी ने कहीं न कहीं कहा था सेवा जब हुआ जी कि अगर कोई भी लड़की को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे अपराध करेंगे। जी कहेंगे ये चीजें गलत साबित हो रही हैं। बिल्कुल गलत साबित होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे कैंपस में ऐसी ये घटना लगभग तीसरी या चौथी है इधर कम से कम 20 सालों में। और ये हमारे पूरे विश्व में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक पारदर्शिता का काम करता है और इसे विश्व की राजधानी विद्या की कहा जाता है। तो हम ये बिल्कुल इसे सरासर योगी जी के और बनारस की प्रशासन की ये असमता समझते हैं कि इसमें वो नाकाम हुए हैं सुरक्षा को लेकर, लड़कियों के सुरक्षा को लेते हुए, और ये बिल्कुल नाकाम है। कहीं न कहीं अभी तक देखा जाए तो जितने आरोपी थे उनकी न तो शिनाख्त हुई है न ही उनकी गिरफ्तारी। उस पे क्या बिल्कुल इस पे ये कहना चाहते हैं कि नाकामी किसकी है? विश्वविद्यालय की है कि वो जिला प्रशासन इसमें देखिए ऐसा है कि विश्वविद्यालय में वो कांड करने वाला व्यक्ति आता है, वीडियो बना के चला जाता है, वो कितने देर तक विश्वविद्यालय में घूमता रहता है, क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाई? विश्वविद्यालय के यहाँ फैक्टोरियल बोर्ड क्या कर रहा था? और अभी तक यहाँ पे रहने वाले जितने भी प्रशासन के लोग हैं, कमिश्नर से लगा के DIG रैंक की यहाँ बैठक हुई थी, वो लोग क्या कर रहे हैं? किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं कि अभी तक वो पीड़ित करने वाला व्यक्ति भी पकड़ा नहीं गया, जो दोषी अभी तक नहीं आया? ये किस प्रकार का हमारे जिला प्रशासन? मेरा नाम उत्कर्ष राय गोलू है। मैं यहाँ पे आप लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ वजह है? किस वजह यही है कि हमारे BHU कैंपस में हमारे महामना की बगिया में दीवार जो बाउंड्री देने की जो हुई थी तो उसे ये लोग वापस लें, ठीक, और ये बाउंड्री ना पड़े, ठीक। कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी प्रमुख मांगे क्या है? आपको पहले ये बताइए कि जो पीड़िता के साथ हुआ है, छेड़खानी हुई है, क्या वो वजह है या फिर दीवार की जो बात की जा रही है वो वजह है? क्या वजह है? देखिए इसमें दो वजह है। पीड़िता के साथ छेड़खानी की तो इसमें इन लोगों को पहले चाहिए था कि जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए, उनको पुलिस प्रशासन अपना काम करे, उनको नहीं कुछ नहीं हुआ। इसमें सबसे नाकामी तो यहाँ की पुलिस प्रशासन की है। ये बिक चुके हैं, ये दलाल हो चुके हैं। अब इनको तो मन कर रहा है गाली देने का, लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, ये सब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, इतनी कमी की वजह से बस पूरे बच्चे आज परेशान हैं। इसका वजह है क्योंकि यहाँ पे चप्पे पे CCTV लगे हुए हैं, क्या वो CCTV चलते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। यहाँ के कहीं के जो BHU में जो कैंपस में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कहीं के BHU CCTV जो कैमरा लगा हुआ है वो कहीं का ख़राब हो चुका है। तो मैं इन लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ लाइटिंग का व्यवस्था किया जाए और हर जगह इस कैंपस के अंदर हर जगह कैमरे का व्यवस्था किया जाए। प्रमुख क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही हैं कि जो भी एक गलत काम किया है उसको सज़ा दें, ठीक है, उसे लोग गिरफ्तार करने की मांग करें। उसके बाद दूसरी बात है कि यहाँ BHU में सिक्योरिटी गार्ड को बढ़ा दिया जाए और यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की जाए और कैमरा का व्यवस्था किया जाए। और बाहरी लोग जितने भी आते हैं उन्हें मतलब जो भी कुछ अलग कैंपस हैं जहाँ उधर इन लोग को जाने का परमिशन आ जाए, जाने से पहले इन लोग की ID कार्ड और सब चेक की जाए। कहीं देखा जाए तो अभी जितने विश्वविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड है, प्रशासन जो भी है, क्या वो कम है? नहीं कम है, लेकिन बाद आप लोग को कैसे ये याद आया कि नहीं अब इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहिए? इसके पहले क्यों नहीं याद आया आप लोग को? इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अभी हुआ था तो इसके पहले 2017-18 में जो भी हुआ था इसके एक बार मामला हुआ था, लेकिन अभी जो नया हुआ है मामला तो इसमें इनकी कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है, यहाँ की सिक्योरिटी गार्डों की कमी है कि बाहरी लोग आते हैं यहाँ घूम के चले जाते हैं, फिर कोई गलत काम करते उधर जाके मतलब अलग गलत को काम करते, लेकिन कोई नो देखने वाला कोई नहीं है। ये लोग बोलने जाएंगे तो इन पे लोग धड़क बैठेंगे कि मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ, जबकि ID कार्ड ये लोग चेक नहीं करते हैं। अनिश्चितकाल तक ये धरना चलने वाला है या फिर कब तक चलने वाला, क्या? धरना अब तो आज समाप्ति हो जाएगा। अब तो मेरी मांग पूरी हो जाए। विद्यालय की तरफ से कोई अभी आया है बात करने के लिए? नहीं अभी कोई नहीं आया है। ज्ञापन सौंपा आपको? कोई नहीं। ज्ञापन सौंपा? हाँ सौंप दिया। हाँ मेरा नाम कोई प्रिंसी नहीं है, आया। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और ये वजह ये है कि भारत के एक साधारण ब्राह्मण राजाओं के यहाँ जाकर लोगों से चंदा मांग कर एक शिक्षा
के, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। सब छात्र BHU में है, छात्र IIT में ही है, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। CCTV दूसरी उपाय हो सकते हैं, सिर्फ दीवार बनाकर एक के ही सम्मान को सुरक्षित करना ही सही उपाय नहीं है। एकता में ही शक्ति है और एकता होनी चाहिए। BHU पूरे एशिया में बड़े कैंपस के कारण जाना जाता है, पर उसे ही बांट देंगे तो ये सही नहीं है। जिसने इसकी नींव रखी है उसकी सद्भावना है, एकता में शक्ति, सभी बराबर हैं। क्या प्रमुख मांग ये है कि बंटवारा नहीं हो और सभी का छात्र एवं छात्रा दोनों के लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं की जाए, CCTV कैमरे लगाए जाए, बैरिकेडिंग की जाए, सभी तरह से उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि बंटवारा। जी, मेरा नाम शशि राज आनंद हुआ, मैं यहाँ BA ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तीसरी वर्ष का छात्र हूँ। जैसे ये अभी जो धरना हुआ, इसके पीछे का कारण है BHU में दीवार का बनना। महामना ने जब इस यूनिवर्सिटी की जब परिकल्पना की तो उन्होंने कोई दीवार की परिकल्पना नहीं की थी। एक दीवार बनी थी भाई BHU में, जिसकी वजह से बच्चू यादव जी का जान गया। लेकिन आज इस BHU को बांटा जा रहा है। इस BHU को बांटा जाना तो ठीक है, ये विचार उत्पन्न ही कहाँ से होता है? इस विचार के उत्पन्न होने के पीछे अभी महज 2-3 महीना पहले की कहानी है। एक लड़की जो दृष्टिबाध्य थी, उनके साथ भी छेड़खानी हुई। उस वक्त मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, यहाँ मुद्दा ये है कि बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह है महिला सुरक्षा, दूसरा है दीवार का बनना, और तीसरा है ये भेदभाव होना, शिक्षा के स्तर पर यह भेदभाव होना कि अगर आप IIT की लड़की हैं तो आपकी इज्जत का एक क्राइटेरिया है कि आप IIT की लड़की हो तो आपके लिए अब दीवार बना देंगे हम। लेकिन सेम केस जब एक ब्लाइंड लड़की के साथ हुआ, जिसके लिए ना तो दीवार मैटर करता है, ना कैमरा मैटर करता है, ना ही लाइट मैटर करता है, उस वक्त ना तो किसी ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया, बस एक आश्वासन दे दिया गया लाइट बन जाएगी, कैमरा बन जाएगा, कुछ नहीं हुआ आज तक। ये 4 महीना पहले ही कहानी है। जी जी, सच्चाई और साथ साथ ये ओपन कैंपस है, यहाँ पे कोई भी आ जाते हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, एक तो कि इसको जो कैमरा है वो प्रॉपरली लगाया जाए, दूसरा जो सेल इस चीज़ को मॉनिटर करता है वो प्रॉपरली हो, तीसरा पेट्रोलिंग प्रॉपरली हो, और चौथा अगर पॉसिबल हो तो इस कैंपस को क्लोज कैंपस बना दिया जाए। भाई साहब, मंचलों को लेकर के क्या स्थिति है इस वक्त गिरफ्तारी को लेकर के? केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही जितना जल्दी एज सून एज इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा और आप जैसी भी स्थिति होती है तत्काल ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। घटना के 4-5 दिन हो गया, कुछ सुराग मिला क्या? कुछ लोगों को उठाया गया? क्योंकि अभी तक छात्रों का भी कहना है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। विवेचना में प्रगति चल रही है। कल कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे कि दबाव बन रहा है बयान बदलने को लेकर, ऐसा कुछ छात्रों ने किया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की जा रही है। कितने लोग को उठाया गया सर पूछताछ की? विवेचना की जा रही है। कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं सर? 5 टीमें काम कर रही हैं। और कितने अभी CCTV कैमरे खंगाले जा चुके हैं? जितने भी हमारे साक्ष्य हो सकते हैं उन सभी को एकत्र किया गया है।